वाली हूं गुरुदेव। शिव महिमा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को 10 साल हो गए थे गुरुदेव। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका हमने इलाज नहीं कराया। संतान सुख नहीं होगा ये सूचना मिली। खूब रोए, फूट फूट कर रोए कि मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। हर तरफ हार ही हार दिख रही थी, कहीं जीत नजर नहीं आती। तब एक डॉक्टर को दिखा कर आ रही थी। जिस ऑटो में बैठकर आ रहे थे उस ऑटो वाले ने हमसे कहा, बहन जी आप 3 बार इस हॉस्पिटल में आ चुकी हो, कोई बात है? कहा औलाद नहीं। कहा एक सियोर वाला बाबा कथा कहता है, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताता है। कथा सुनो और वो आंकड़े की जड़ का उपाय करो। हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 1 लोटा जल महादेव के मंदिर में चढ़ाने लगी। महादेव को जल चढ़ाती 5 से 6 महीना हुआ। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल के बाद हो गई। गुरु जी एक लाइन लिखी है इस बहन ने, उसको आप भी पढ़ो जरा पत्र में। बाबा ने सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे जैसी 4 औरत को गोद भरा। हमने उन्हें करने को कहा और उन लोगों ने भी किया। आज 2 के माता के गोद में संतान है। ये बाबा की कृपा है गुरुदेव। एक औरत को लीवर में इन्फेक्शन था। हमने उनको भी एक ही बात कही कि शिव जी को जल चढ़ा कर वो पानी पिया करो, और बाबा की कृपा से उसका इन्फेक्शन भी ठीक हुआ। गुरुदेव हम बाबा को नमन करने आए हैं। एक लाइन लिखी है इस बेटी ने, अच्छी लाइन है। शिव के होकर देखो, शिव तुम्हारे हो जाएंगे। बाबा शिव करुणा करते हैं। पुत्र का फोटो भी लगाया है। बेटे का 10 साल बाद बेटा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का 10। शिव करुणा क्यों ना कर? तुम दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। आए हो, किसी ने नहीं बुलाया, उसने बुलाया। और उसने बुलाया और आप यदि बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, शंकर की कथा को सुन रहे हो, तो ये निश्चित है वह आपको बिना दिए कुछ नहीं, बिना दिए नहीं भेजे। दे तो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। वो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 10 साल बाद बेटा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु तक बोलो हर हर महादेव। बोलो बोलो हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। प्रणाम करो बाबा को। अब तो रोना नहीं चाहिए, अब बाबा को खुश होकर लेकर जाओ। बेटे का नाम शिवांश रखा है, शिव का दिया हुआ। श्री शिवाय नमः। शिव कृपा किसको कर? उसने बुलाया, वो देकर भेज। उसके आश्रित होकर आओ, किसी दूसरे के आश्रित होकर नहीं।
देवराज नाम का ब्राह्मण दूसरे के लिए चोरी कर, दूसरे के लिए धन लेकर आ रहा, पत्नी और बच्चों के लिए। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक दिन शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कोई पूर्व जन्म का उसकी माता का पुण्य इतना प्रबल था, वो शंकर के मंदिर में चला गया। बुखार आ रहा, शरीर ताप पड़ रहा, शरीर में बुखार था, बहुत तपन हो रही थी, शिव के मंदिर में चला गया। शंकर के मंदिर में जाकर बैठा, बहुत ताप, वहीं पर शिव महापुराण की कथा चल रही और शिव पुराण की कथा चलते हुए उसके कानों में पड़ी। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से निकल कर जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया हो, किसी स्त्री का गर्भ बहुत सालों पहले भी चला गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई प्रेत योनि में भी पड़ गया हो, कोई बहुत तकलीफ में भी हो, और शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो उसके जीवन की आधा दुख अपने आप समाप्त होता चलेगा। अपने जैसे बेलपत्र, जैसे शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र। हम तो यहां तक कहते हैं, किसी को हार्ट की बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है, दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर जो बोले वो करो, पर उसके साथ एक काम और करो, एक बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने लेफ्ट जेब जो होती है उस जेब में लेफ्ट की ओर उस बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो। रखते समय डंडी का मुख ऊपर की ओर हो, पत्ती का मुख नीचे की ओर हो। थोड़े दिन रखने के बाद फिर वापस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कह देगा अब तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हार्ट काम करने लगा है। एक बेलपत्र में वो बल होता है, बेलपत्र में वो बल। केवल वनस्पति, वनस्पति का मतलब क्या होता है? आप सब लोग तो झारखंड में रहते हो, चारों तरफ वन ही वन है। वनस्पति का मतलब क्या है? श्रेष्ठ वनस्पति का मतलब क्या है? और श्रेष्ठ वनस्पति में सबसे पहले बेलपत्र को लिया जाता है श्रेष्ठ वनस्पति में। क्यों? जिसमें फूल ना लगे, डायरेक्ट फल लगे, डायरेक्ट पत्ती लगे, और फल भी वो कि उस फल को अगर पक गया, नहीं तोड़ा, तो वापिस वो फल लगे लगे कच्चा भी हो जाता है, पकने के बाद वापिस कच्चा हो जाता है। वनस्पति किसको कहते हैं? जिसमें फूल ना लगे, डायरेक्ट फल लगे, डायरेक्ट पत्ती लगे, और फूल नहीं, और श्रेष्ठता में वो काम करे। उसे एक बेलपत्र का वृक्ष जो होता है, एक बेलपत्र का जो पत्र होता है, ये हजारों हजारों रोगों को समाप्त कर देता है। हजारों। हम तो यहां तक कहेंगे कि अगर कभी मौका लगे और तुम्हारे ये पीठ से कंधे तक अगर तुम्हें दर्द रहता है, ये गर्दन का अकड़ रहती है,
कंधे का दर्द रहता है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, वो दवाइयाँ दे, दवाइयाँ लो, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। उसके साथ एक काम करो, बेलपत्र का वृक्ष कहीं का सूख गया हो, उस सूखे हुए वृक्ष की कोई डाली तुम्हें मिल जाए और उसको घिसकर उसका चंदन बनाओ, वो चंदन भगवान शंकर पर लेपन करो और उस चंदन को अपने पीठ पर थोड़ा सा त्रिपुंड के रूप में थोड़ा सा लगाना प्रारंभ करो। 15 दिन लगाओगे, 16वें दिन तुम खुद कहोगे कि अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मेरा कंधा ठीक हो गया, मेरी अकड़न चली गई, मेरा पीठ का दर्द समाप्त हो गया, अब मैं सोकर उठती हूं ना सुबह तो मेरे कंधे में दर्द नहीं रहता। वो चंदन में, बेलपत्र वो वनस्पति है, बेलपत्र वो औषधि है, बेलपत्र वो सुख है जो जीव का एक आनंद प्रदान करता है। श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो मंत्र है जिस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेलपत्र वो औषधि है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। रुद्राक्ष वो भगवान शंकर का फल है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। धतूरा शंकर भगवान का वो प्रिय फल है, वो पुष्प है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। सफेद आंख की जड़, सफेद पुष्प आंख का वो है जिस पुष्प है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। शमी का पत्ता वो पत्र है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। भस्म वो है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। और शंकर का धाम वो धाम है जहां पर जल भी गंगा जल बन जाता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। एक बेलपत्र में वो सुख, एक बेलपत्र में वो फल, वो आनंद है, वो सुख है। देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, शिव धाम गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया था प्राण छूटने के बाद। चंचुला देवी ने काशी में कुछ क्षण की कथा सुनी थी और चंचुला देवी भगवान शिव के धाम चली गई थी। कैलाश पर माँ पार्वती जी की सहेली बन गई थी और मौन रहती तो पार्वती जी ने उनसे पूछ लिया था। पार्वती जी से कहा कि क्यों, पार्वती जी बोली चंचुला क्यों तू करती है? अगर शिव महापुराण की कथा तेरा पति सुने, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आतुर होती है। भगवान शंकर ईश्वर गोरा बनते हैं और उस पवित्र कथा को सुनने के लिए स्वयं मेरे देव अधिदेव महादेव यजमान बनकर चलते हैं। हम निवेदन करें, शिव महापुराण का कोई अगर यजमान है तो स्वयं ये जितने भी यजमान बनकर बैठे हैं, श्री विवेक कुमार जी, श्रीमती विनीता कुमारी जी, श्री रितेश कुमार जी, डॉक्टर राहुल कुमार जी, कौशल किशोर सिंह जी, रमेश सिंह जी, नीरज कुमार जी, ये जितने भी श्री शिवाला सेवा समिति के जो सदस्य यजमान बनकर बैठे हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं कि 7 दिन आप शंकर का रूप धारण कर कर शिव की कृपा से यजमान पद ग्रहण कर कर कोई पूर्व जन्म का तुम्हारा पुण्य होगा, कोई पूर्व जन्म का तुम्हारा कोई अच्छा फल होगा, जिसके कारणवश आज भगवान देव आदित्य महादेव की कृपा से आप यजमान बनकर बैठे। ये शिव की कृपा और ऐसी करुणा भगवान शंकर ने करी है। स्वयं चंचुला देवी के पति के लिए, बिंदु के लिए भगवान ईश्वर गोरा बनकर आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर गोरा जी की जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल ईश्वर गोरा भगवान की।
काशी विश्वनाथ भगवान की, देवाधिदेव महादेव की। आज कथा का प्रथम दिवस, थोड़ा साउंड की तकलीफ आप लोगों को रही। हम साउंड वाले भैया से भी निवेदन करेंगे पूर्ण तरह से सभी को साउंड की आवाज पहुंचे, और टेंट वालों से भी निवेदन करेंगे रात्रि में आप लोग टेंट कंप्लीट करें, जिससे पूरा टेंट अच्छे से लगे, भक्त लोग आराम से बैठ सकें। और आप लोगों से भी निवेदन रहेगा अपने साथ एक छाता, बिछाने का आसन, चटाई, दरी या कोई पॉलीथीन, 2 पानी की बोतल साथ लेकर चलें और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। जो भी कीमती सामान है, सोना चांदी हीरा पन्ना, कीमती मोबाइल, कीमती सामान, घर छोड़कर आओ, अपना कीमती सामान लेकर ना आए। प्रशासन आप लोगों की सेवा में है, समिति आप लोगों की सेवा में है, पर अपना कीमती सामान घर छोड़कर आओ। किसी का भी सामान छोड़कर आओ, किसी का भी सामान चोरी जाता है उसके जवाबदार खुद आप होगे। और निवेदन है अपने मोबाइलों का सदुपयोग करो। अपने मोबाइल से रोज प्रतिदिन पंडाल की, कई लोगों में गलत फहमी है कि पंडाल उड़ गया, कहीं कोई ने कह दिया पानी में बैठने की जगह नहीं है, कोई कुछ कहता है, तो रोज अपने मोबाइल का सदुपयोग करो। अपने मोबाइल से रोज एक फोटो बनाया करो, एक रील बनाया करो, एक वीडियो बनाया करो और बोलो कि ये है मेरा रांची, ये है मेरे रांची की शिव महापुराण की कथा, और मैं शंकर की बेटी इस रांची की कथा में बैठकर भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रही हूं। ये है हमारा रांची, ये है हमारा झारखंड, ये है हमारे देवघर वाले बाबा की कृपा, जिसने रात में खूब पानी गिराया पर सुबह कथा प्रारंभ हो गई। ये शिव की करुणा है, ये कृपा है। अपने अपने मोबाइलों का सदुपयोग करो, खूब रील बनाकर डालो, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि हमारा रांची, हमारा झारखंड, और झारखंड की पवित्र भूमि, जहाँ के सेवक, जहाँ के शिव भक्त आगे बढ़कर सेवा में तल्लीन रहते हैं। हर हर महादेव। फिर कल बड़े प्रेम से 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा में फिर मिलते हैं बड़े आनंद के साथ। प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम लेती है। कुछ नाम की सूचना, उसके बाद में आरती का क्रम। जय जय श्री राधे।